नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल, लोगो और टाइटल से आपने देख ही लिया होगा। वैकेंसी न्यूज अपडेट के साथ एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी है पावर ग्रिड की। अपने आप में ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसा नाम जिसकी बहुत बड़ी रेपुटेशन है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। हाँ, ये वीडियो केवल डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए ही है। आईटीआई वाले मेरे छात्र जितने भी है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आईटीआई वालों के लिए जब वैकेंसी आएगी तो आपको वीडियो बनाकर सूचना दे देंगे। एक बात पहले क्लियर कर देता हूं कि वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा आपका, लेकिन इसका एक फायदा आपको जरूर मिलेगा। व्हाट इज बेनिफिट? सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि ये डिपार्टमेंट ये कहा है, इस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है। इन्होंने ये कहा है कि हम रेगुलर वैकेंसी भी करेंगे, और जब वैकेंसी करेंगे तो वो डिपार्टमेंटल भर्ती निकलेगी, और उसमें फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाले जो होंगे बस उन्हीं के बीच में टेस्ट होगा। यानी आपको रेगुलर होने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर। सबको नहीं, लेकिन जैसे मान लीजिए अभी 1543 पदों पर भर्ती है, तो बाद में वो 500 पदों पर वैकेंसी निकालेंगे, तो इन 1543 का ही आपस में एक कम्पिटिटिव एग्जाम और होगा। अब भी सिलेक्शन के लिए कंपटीशन एग्जाम हो रहा है। आइए एक नज़र डालते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए इस नोटिफिकेशन पर एक नज़र डालते हैं। नोटिफिकेशन लेटेस्ट है और आज ही का नोटिफिकेशन है। क्लियर आपने देखा, डेट लिखा हुआ है 27 अगस्त 2025, और एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। पूरी डिटेल बता देता हूँ फटाफट से, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लगाएंगे इसमें। और कितना पे स्केल और वो रहेगा उस पर भी साथ में हम लोग जो है वो चर्चा कर लेंगे। उम्मीद रहेगी कि वीडियो आपके लिए सपोर्टिव है, तो पूरा देखिएगा, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो, भर्ती के पद कौन कौन से हैं। भर्ती के पद दो हैं। एक का नाम है फील्ड इंजीनियर और एक का नाम है सुपरवाइजर। ठीक है ना? तो ये जो इंजीनियर है, इनके लिए तो रखी गई है क्वालिफिकेशन डिग्री। डिग्री बोले तो बीटेक, बीई, बीएससी। और ये जो सुपरवाइजर है, इनके लिए रखा गया है डिप्लोमा। ठीक है, यानी जिसको आप लोग पॉलिटेक्निक बोल सकते हो, तो अप्लाई कर सकते हैं। जोन वाइज और रीजन वाइज यहाँ पर पोस्ट है। सबसे पहले देखो एनआर फर्स्ट। एनआर फर्स्ट में क्या आता है? नॉर्दर्न रीजन फर्स्ट आता है। इसमें दिल्ली आ जाता है, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा का कुछ हिस्सा आ जाता है इसमें। राजस्थान के लिए इन्होंने अलग ही रख दिया है एनआर फर्स्ट में। जोन राजस्थान वो अलग रखा है इन्होंने, क्योंकि राजस्थान में प्रोजेक्ट अभी इनका चल रहा है। तो ये ध्यान रखना है आपको, जोन वाइज ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जोन वाइज अलग अलग कट ऑफ जाती है, अलग अलग मेरिट बनेगी और अलग अलग सिलेक्शन होगा। यानी कहीं पर मेरिट ज्यादा, कहीं पर कम, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आ जाइए आपको एक मोटा मोटी डिटेल बता देता हूँ। जैसे नॉर्दर्न रीजन फर्स्ट में अगर मैं बात करूँ, तो फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 33, सिविल की 12, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की 18, सुपरवाइजर सिविल की जो वैकेंसी या सीटें हैं वो कितने हैं? 14 सीट है। टोटल 77 है। राजस्थान के लिए स्पेशल एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें अकेले में 77 सीट है, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 31 है। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वाले नहीं है, यानी सुपरवाइजर की सीट नहीं। नॉर्दर्न रीजन सेकंड की मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यानी बीटेक वालों के लिए 89, और इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा वालों के लिए 37 सीट है। अगर हम सबसे ज़्यादा और सीटों की बात करें तो 390 सीट है, और वो है वेस्टर्न रीजन सेकंड में, जहां 160 सीट है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंजीनियर के लिए, और 103 सीट है इलेक्ट्रिकल के सुपरवाइजर के लिए। देखो भाई, चैनल का नाम इलेक्ट्रिकल है, तो हम ये कि एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे साथ इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जो है वो ज़्यादा कनेक्टेड होंगे शायद, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल वालों की डिटेल। बाकी ये पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो आपको शायद अब तक तो मिल भी गया होगा। खैर, आज थोड़ा इश्यू था तो इसलिए वीडियो में थोड़ा सा हम लेट हैं, है ना? अपडेट तो दिन में ही था, लेकिन समय नहीं मिल पाया और उस वजह से थोड़ा सा डिले चल रहे हैं। ये रीजन वाइज है, आप देख सकते हैं। आपका जो क्षेत्र लगता है आप उसी रीजन में अप्लाई करें, ये तो मैं बता दूं एक बार, क्योंकि बाद में म्यूचुअल ट्रांसफर अगर हो तो हो सकता है, और कोई संभावना नहीं है तो बहुत बड़ा और टेंशन वाला काम हो जाता है। इसलिए अप्लाई अपने रीजन में ही करना। जैसे मान लीजिए अभी कोई बच्चा मध्य प्रदेश से देख रहा है, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर दो है, मैंने देखा था। ये रहा पार्ट ऑफ एमपी, तो वेस्टर्न रीजन सेकंड में आ जाएगा, और ये रहा पार्ट ऑफ एमपी, वेस्टर्न रीजन फर्स्ट में। तो आप इन दोनों में से ही एक में भरें, ये आपका है। ठीक है ना? इनमें भी आगे चलता रहता है, दूसरी जगह भी भेज देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ एक नजर डालते हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। चलो, क्वालिफिकेशन से पहले एज आ गया।
तो एज पर नजर डाल देते हैं। सभी पोस्ट जितनी भी है ना, उन सब के लिए 29 साल की अपर एज है, और वो है 17 सितंबर 2025, जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस दिन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसमें जो मिनिमम है वो आपका 18 से शुरू हो जाएगा। कोई सोच रहा होगा कि 21 से, फिर मार्जिन कितना बचेगा, इसलिए 18 से 29 साल की एज। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये अनरिजर्व के लिए है, ध्यान रखना को, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, और एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ एक नजर क्वालिफिकेशन पर डाल लेते हैं। सबसे पहले देखो, फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए क्या चाहिए, तो फुल टाइम आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी बीई होना चाहिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक होना चाहिए, और बीएसई यानी बैचलर ऑफ साइंस, ये इंजीनियरिंग आपके पास हो इलेक्ट्रिकल, 55% नंबर हो। ये अनरिजर्व वालों के लिए, रिजर्व कैटेगरी को थोड़ी छूट इसमें रखी गई है। प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन डिग्री करने के बाद का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से ये सिविल वालों के लिए फिर सिविल का रहेगा। इसी तरह से फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल में, और डिप्लोमा में जो आपके मार्क्स यानी परसेंटेज स्कोर है वो 55% यानी 55% नंबर आपके होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, इन्होंने क्लियर कट मना कर दिया है, हायर क्वालिफिकेशन यानी बीटेक अगर आपके पास है तो आप यहाँ अप्लाई ना करें, वो एलिजिबल नहीं है, इनको हायर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो बच्चा हमारे काम करने आ गया वो छोड़कर ना जाए। और यहाँ पर भी 1 साल का अनुभव आपसे जरूर मांगा गया है, काम किया हुआ आपका होना चाहिए। ये कुछ डिपार्टमेंट का नाम लिखा है, इन डिपार्टमेंट में आपने काम किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में देखो भाई मिलेगा क्या, पे स्केल पर आते हैं। ठीक ठाक है, बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन ठीक है। क्या मिलेगा देखो, अगर मैं फील्ड इंजीनियर की बात करूं, ठीक है ना, तो फील्ड इंजीनियर को मिलेंगे यहाँ पर 30,000 बेसिक प्लस आईडीए। आईडीए का मतलब है इंडस्ट्रियल डियरनेंस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता। जैसे सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है सरकार से सीधा, यहाँ इंडस्ट्रियल सिस्टम का ये थोड़ा सा पीछे होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है अंतर, इतना नहीं। इसके बदले इधर आपको देखो बेसिक का 35% पर्क्स भी मिल जाएगा। पर्क्स मतलब एक्स्ट्रा अलाउंसेस टाइप का मिलता है, 35% तो बहुत होता है। और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस एज पर रेगुलेशन ये भी आपको मिल जाएगा, जैसे कोई सिटी में मिल जाता है तो 30% तक का भी अलाउंसेज है। अगर मैं फील्ड सुपरवाइजर की बात करूं तो 23,000 रुपये बेसिक प्लस इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस प्लस हाउस रेंट अलाउंस प्लस 35% पर्क्स। यानी कोस्ट टू कंपनी की अगर मैं बात करूं तो सुपरवाइजर को 6,80,000 रुपए साल के, लगभग 45-50 हज़ार रुपए के आसपास कैश इन हैंड होगा आपके पास। 8,90,000 रुपए इंजीनियर वाला, लगभग 65,000 के आसपास आपका कैश इन हैंड सैलरी होगा। तो इतना तो ठीक ही है भाई, क्या समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल तो जाए इतना वो भी बहुत है, ठीक है जी। ये देखो ये रहा वो जिसकी मैं बात कर रहा था, अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन टू रेगुलर पोस्ट, नियमित पदों के लिए सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी भी रहती है। कैसे रहेगी वो देखो, इन्होंने क्या कहा है कि जो ये एफटीई फिक्स्ड टर्म एंगेजमेंट जो होती है, इनके लिए हम क्या करते हैं कि डिपार्टमेंटल वैकेंसी करता रहता है रेगुलर पोस्ट थ्रू इंटरनल सिलेक्शन प्रोसेस, और इन्हीं में से लिया जाता है, उस इंटरनल वाली में बाहर से नहीं आ सकता कोई। इसलिए आप यूं समझ लो कि सिलेक्शन के लिए एक सीढ़ी यहाँ से चढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो रिलैक्सेशन और उन पर बात हो चुकी है, मुझे लगता है ये आपने सारी चीजें देख रखी होगी। अपन बात करें अगर एग्जाम सेंटर, चलो सिलेक्शन प्रोसेस की पहले बात आ गई तो इस पर बात करते हैं। 60 मिनट का समय मिलेगा और 75 आपको क्वेश्चन करने होंगे, यानी 75 क्वेश्चन आपको हल करने हैं 60 मिनट में। क्या रहेगा गुरुजी, 50 प्रश्न रहेंगे आपके टेक्निकल के, और 25 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें सारा कुछ ही है, एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ये सारे के सारे। 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 नंबर का है। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पर नहीं हो, ठीक है। और एग्जाम सेंटर आपको चूज करना है, 6 एग्जाम सेंटर है, उनमें से आप अपना एक एग्जाम सेंटर जो है वो चूज कर सकते हैं ये फॉर्म भरते समय। कौन सा गुरुजी,
दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल, बेंगलुरु और मुंबई। ठीक है, इनमें से आप अपना चूज कर सकते हैं। फील्ड इंजीनियर के लिए 400 रुपए की फीस, फील्ड सुपरवाइजर के लिए 300 रुपए की फीस किसको देनी है? अनरिजर्व कैटेगरी वालों को देनी है, ओबीसी वालों को देनी है और ईडब्ल्यूएस को फीस पे करनी है। आप एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन है तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। ठीक है सरकार। बाकी किसी और जानकारी के लिए आप ये पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन ले लीजिएगा, नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। क्रूशियल डेट की बात करूं तो 27 अगस्त 2025 से फॉर्म इसके स्टार्ट हो रहे हैं और 17 सितंबर इसके लिए लास्ट डेट है भाई। तो समय निकाल कर इस डेट के बीच फॉर्म को भर दीजिएगा। बस माय डियर, इतना ही था अपडेट। बहुत मेहनत लगती है, बदले में एक छोटा सा अप्रिसिएट मांगते हैं कि प्लीज वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरे दोस्त, थैंक यू वेरी मच।